औरतें ही क्यों हमेशा दर्द सहती हैं? बेथ गुस्से से कांपती आवाज में सीधे रॉबर्ट के सामने जाकर, मैं सोच रही हूँ कि तुम कब मरोगे रॉबर्ट। रॉबर्ट पूरी तरह चौंक गया। बेथ गुस्से में तमतमाते हुए बार बार पूछती रही कि वो जल्दी मरेगा या देर से। बेथ आगबूला थी, लेकिन उसने उस दूसरी लड़की से कुछ नहीं कहा। अगले दिन शीला ने बेथ को एक बहुत ही अलग सलाह दी। शीला गंभीर आवाज में, बेथ, तुम उस लड़की से खुद जाकर मिलो। उसके सामने जाकर तमाशा मत खद्दा करना। बस शांति से खड़े हो जाना, ताकि रॉबर्ट को खुद पर इतनी शर्म आए कि वो सुधर जाए और तुम्हारी शादी टूटने से बच जाए। शीला की सलाह मानकर बेथ रेस्टोरेंट में जाती है। वहां जब वो उस सुंदर सुनहरे बालों वाली लड़की को देखती है तो उसका हौसला डगमगा जाता है। वो लड़की बेहद खूबसूरत और कम उम्र की थी। बेथ को लगता है कि वो इस लड़की से कभी नहीं जीत पाएगी और वो वहां से जाने लगती है। तभी वो लड़की बेथ का हाथ थाम लेती है। अप्रैल, प्यार से, आप परेशान लग रही हैं। क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? अगर आप चाहें तो अपनी बात मुझसे शेयर कर सकती हैं। आपका मन हल्का हो जाएगा। बेथ हैरान रह जाती है। उसे समझ आता है कि ये लड़की दिल की बुरी नहीं है। बेथ को लगता है कि अपने दुश्मन को हराने का यह सबसे अच्छा मौका है। वो वहीं रुक जाती है। बातों बातों में दोनों एक दूसरे का नाम जानते हैं। उस लड़की का नाम अप्रैल था। बेथ अपनी पहचान छुपाकर झूठ बोल देती है कि वो इस शहर में नई है और उसके पति की मौत हो चुकी है। अप्रैल भी मुस्कुराते हुए अपने दिल का राज खोलती है। अप्रैल शर्माते हुए, मैं भी एक शादीशुदा इंसान से प्यार करती हूँ। वो बहुत अच्छे हैं। अब बेथ जानबूझकर अप्रैल के साथ समय बिताने लगती है, ताकि वो अपनी सौतन के जरिए अपने ही पति के राज जान सके। धीरे धीरे अप्रैल और बेथ बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन बेथ बातों ही बातों में अप्रैल से एक बड़ा सवाल पूछती है। बेथ, अप्रैल, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड अपनी पत्नी को धोखा क्यों दे रहा है? उसकी पत्नी में क्या कमी है? अप्रैल सोचते हुए, मुझे लगता है कि वो अपनी पत्नी से ऊब चुका है। वो कहती है कि उसकी पत्नी कभी अपनी हेयर स्टाइल नहीं बदलती और हमेशा वही पुराने आउट ऑफ फैशन कपड़े पहनती है। ये सुनते ही बेथ का दिल बैठ जाता है। घर आकर वो खुद में बदलाव करने की कोशिश करती है। वो नए फैशन के कपड़े पहनती है, खुद को संवारती है। लेकिन जब रॉबर्ट घर आता है तो वो बेथ की तरफ देखता तक नहीं, कोई रिएक्शन नहीं देता। रॉबर्ट की यह बेरुखी देखकर बेथ पूरी तरह समझ जाती है। गलती उसके कपड़ों या हुलिये की नहीं थी। चीटिंग करना उसके पति की फितरत थी, उसकी गंदी आदत थी। अब कहानी एक बेहद रोमांचक मोड़ पर खड़ी है। बेथन चुप बैठने वालों में से नहीं है। वह अपने पति रॉबर्ट को उसी के जाल में फंसाने के लिए एक खतरनाक खेल शुरू करती है। रॉबर्ट का झूठ, बेथ का मास्टर प्लान और एक गायब फाइल, आज की कहानी में सब कुछ है।